So in today's lecture, we'll be gonna studying the discovery of neutrons. And the last lecture, we completed our discovery of canal rays and the cathode rays, protons or electrons. The discovery of neutron is somewhat very easy topic as compared to the previous one that we have already discussed. So in this lecture, we're going to studying about the discovery of neutron. So let's point out its some main conclusions or the main introduction parts. So the Rutherford observed that the atomic mass of the element, like atomic mass, उसने कहा कि atomic mass, sorry, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि atomic mass of element could not be explained on the basis of the masses of electron or proton only. सिर्फ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस नहीं कर सकता एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. उसने कहा 1920 के अंदर उसने प्रोडिक्शन दी. ही प्रिडिक्टेड दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, दे आर केमिकली और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हैविंग मास, अब ये बड़ी गौर सुनना, हैविंग मास इक्वल टू द प्रोटॉन, हैविंग मास इक्वल टू द प्रोटॉन, उस प्रोटॉन के बराबर उसका अगर मास हो उस न्यूट्रल पार्टिकल का, वो प्रेजेंट होना चाहिए एटम के अंदर. प्रोटॉन के मास के बराबर नहीं, प्रोटॉन के बराबर हो वो मास, तो वो हमें न्यूट्रॉन की कुछ प्रोडक्शन देगी. सो साइंटिस्ट इस बात को सर्च किया और उन्होंने न्यूट्रल पार्टिकल को एनालाइज किया और आइडेंटिफाई किया. इवेंचुअली इन 1932 द साइंटिस्ट वॉज जेम्स चैडविक. सारे नाम याद रखना किसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. सो जेम्स चैडविक वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स. ओके, व्हेन ही बॉम्बार्डेड, अब गौर से सुनना, मैं एक इक्वेशन बता रहा हूँ, उस इक्वेशन को गौर से देखना. दिस इज़ बेरिलियम, द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 2 एलिमेंट. इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है 4 और एटॉमिक मास है 0. उसके साथ हमने रिएक्शन कराया हीलियम गैस विच इज़ द नोबल गैस, इसका एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास है 4. पहले तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर बाद में दिखाऊँगा. जाके बना कार्बन 12 आइसोटोप प्लस एक स्पीशी बनी जिसको हमने कहा N, और उसका एटॉमिक मास था 1 और एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इज़ नो चार्ज, जब चार्ज देंगे तो प्रोटॉन नंबर इज़ 0. सो इन जेम्स चैडविक ने क्या किया, व्हेन ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम, उसने बॉम्बार्ड करवाए अल्फा पार्टिकल्स. एक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उसने बॉम्बार्डेशन कराई, उसको ब्लास्ट करवाया अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट के अंदर. He observed the highly penetrating radiations was produced. उसने ये कहा कि highly penetrating radiations produced हुई. highly penetration का मतलब क्या? penetration का मतलब क्या होता है? एक चीज़ किसी के अंदर चली जाना, किसी चीज़ के अंदर चली जाना, penetrate कर जाना. अगर ये for example this is somewhat होल और हमने यहाँ से कुछ चीज़ भेजी तो ये होल से अंदर चली गई, दैट इज़ कॉल्ड द पेनिट्रेशन. जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया बेरिलियम के एलिमेंट के साथ और हीलियम के एलिमेंट के साथ, सो उसने कार्बन 12 का आइसोटोप तो पाया ही पाया, बट दिस इज़ द जनरल इक्वेशन. हम इसको इतना नोट डाउन नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि ये चीज़ बनी, और ये चीज़ जो थी दे वर कॉल्ड द हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, और इन हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स. ठीक है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एज फॉलोज. न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, इट मीन्स दे आर न्यूट्रल. ओके, नंबर 2, न्यूट्रल की थोड़ी स्पेलिंग, या दे आर न्यूट्रल. नंबर 2, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग. अब आपके एक ही यू में इस तरह आ सकता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में CRQs में कह देंगे डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपको ये तीनों लिखनी होंगी और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे.
Number 3 is the last property. Mass of these particles is equal to the mass of a proton. अब यहाँ पर क्या बात की थी मैंने ऊपर, मैंने कहा था कि मास इज़ इक्वल टू द प्रोटॉन, मगर मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल नहीं है. बट डिस्कवरी के मुताबिक ये एनालाइज हुआ कि मास इज़ इक्वल टू, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन. ठीक है, प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है. सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर वी गोना डिस्कसिंग फर्दर. तो हमने यहाँ पर डिस्कवरीज तो अपनी ख़त्म कर दी है. अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे.